नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में देर रात से बारिश हो रही है। टेरी, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी मौसम खराब चल रहा है। बारिश की वजह से राज्य की कई सड़कों की हालत इस वक्त खराब हो गई है। तो राज्य के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश हो रही है। टेरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा में बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश हो रही है। यहाँ पर पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी मौसम खराब है। और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर पहाड़ से मलबा आने के कारण बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया। छिनका के पास अचानक पहाड़ से मलबा गिरने लगा, जिसके बाद एनएच को बंद कर दिया गया। वहीं एनएच की टीम मलबा हटाने में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। और पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल साबित हो गया है। हालात यह है कि पहली बरसात में ही सामरिक नजरिए से अहम ये एनएच जगह जगह जमींदोज हो चुका है। नतीजा यह है कि अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। सुबह 5 बजे से यहाँ पे बहुत सारे यात्री लोग फंसे हैं, जिनको अर्जेंट काम है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सभी ने लोग यहाँ पे ना खाने के लिए कोई व्यवस्था है ना कुछ, सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ये बहुत सुबह से बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। यही व्यथा ऑल वेदर रोड पर सफर करने वाले हर यात्री की हो गई है। उम्मीद थी कि 1200 करोड़ की लागत से बनी ऑल वेदर रोड पिथौरागढ़ के साथ चंपावत के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी, लेकिन पहली बरसात में ही इस एनएच का जो हाल है उससे लगता है कि वरदान अभिशाप में तब्दील हो गया है। हालात ये हैं कि बरसात शुरू होने के बाद चीन और नेपाल को जोड़ने वाला ये एनएच खुला कम है और बंद ज्यादा रहा है। ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान ही इसकी कटिंग पर सवाल उठ रहे थे, जो अब सही साबित हो रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए नहीं रह गई, बल्कि वो ठेकेदारों को लाभ के लिए रोड बन गई। और जिस तरीके से उसको तकनीकी रूप से जिसमें जो खामियां उसमें रोड को काटने में थी, उसका खामियाजा आज हम पिथौरागढ़ वाले भुगत रहे हैं। 150 किलोमीटर के इस एनएच पर एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं, जो आए दिन दरक रहे हैं। नतीजा ये है कि यात्री सफर के दौरान जगह जगह फंस रहे हैं। डेंजर जोन को पार करना यात्रियों के लिए मौत को मात देने से कम नहीं है। इस एनएच पर 8 लाख की आबादी के साथ चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात होने वाले सुरक्षा बल भी निर्भर हैं। बावजूद इसके निर्माणदायी संस्थाओं ने ऑल वेदर रोड के सपने को तार-तार कर डाला। तो काफ़ी लूज सॉइल होने के कारण जो है लगातार स्टेटा गिरता जा रहा है। इसमें अभी टीएचडीसी वालों ने भी एक विजिट कर रखा है। इसका आंकलन वो भेजेंगे, इसके बाद क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा इसमें वो टीएचडीसी टेहरी वाले सलाह देंगे, तभी इस पर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ये इस बरसात के मौसम में तो परेशानी रहेगी सर यहाँ पर। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद जो हालात इस एनएच के हो गए हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक भी इस पर सफर करना आसान नहीं होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ देखते हुए भी अब तक कार्यदायी संस्थाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उपरेती की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, ऑल वेदर रोड को लेकर और उसके काम करने के तरीके को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चाहे उसके मलबे को लेकर जिस तरह से डंप किया गया नदियों में, या फिर उसके कटान को लेकर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं। और अब बरसात के मौसम में ये बेहद जानलेवा हो गया है और अब तो राजनीति भी शुरू हो गई है। बिल्कुल नीलू, खास तौर पे बरसात में ही ये स्टेटस पता चल पाता है कि सड़कों पर किस तरीके से काम हुआ है, चाहे उसकी सुरक्षा दीवारों की बात हो, उसमें पुष्टे लगाने की बात हो, तो जो सड़कों की असल तस्वीर बरसात में सामने आती है। और इस बार जो बरसात लगभग पिछले 3 हफ्तों से जो लगातार बरसात चल रही है, उससे ऑल वेदर रोड में जगह जगह, हमने अभी चमोली से खबर देखी तो बद्रीनाथ के नजदीक भी वहां पर एनएच बंद हुआ है। पिथौरागढ़ में हमने स्टेटस देखा कि ऑल वेदर रोड का क्या स्टेटस है। उत्तरकाशी से लगातार इस तरह की खबरें आती है, जहां 40 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सुरक्षा दीवारें बनाई गई, पुष्टे लगाए गए, लेकिन वो एक बारिश में ढह गए। इसके अलावा देहरादून में भी हमने 3 फ्लाईओवर ऐसे देखे। बड़ासी का पुल था, जो इसके अलावा जो लच्छीवाला का फ्लाईओवर है, और अभी मियांवाला में जो नया फ्लाईओवर बना है, जो हरिद्वार हाईवे पर बना है,
उसमें भी पेंच कसे जा रहे हैं। तो कुल मिला के जितनी सड़कें या फिर फ्लाईओवर्स बने हैं उत्तराखंड में, इस बरसात के पिछले 15-20 दिनों में कई जगहों पर यह पोल खुली है कि जो क्वालिटी है काम की वो बेहद लो क्वालिटी है। और अगर इतना सबसे बड़ा बजट होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का या फिर फ्लाईओवर्स के लिए या फिर पुलों के लिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और इस बरसात ने वहां पर ये पोल खोल कर रख दी है कि डिपार्टमेंट का जो काम है वो कहीं ना कहीं बेहद लो क्वालिटी का है। तो ऐसे में जो पिथौरागढ़ से हमने खबर दिखाई कि किस तरह का स्टेटस वहां पर है, ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि जो 2 घंटे में एनएच खोलने के दावे होते हैं, लिंक रोड्स खोलने के दावे होते हैं, वो दावे पूरे होंगे। तो कहीं पर वो दावे भी पूरे होते नहीं दिखते कि आपका जो टाइम पीरियड है या जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो भी नजर नहीं आता, और काम की क्वालिटी भी बरसात ने यहाँ पर बता दी कि कैसी है। नीलू, बिल्कुल, काम की क्वालिटी सबसे बड़ी बात है दीपांकर, क्योंकि काम की अगर क्वालिटी नहीं रहेगी और बारिश जिस तरह से होती है उत्तराखंड में, ऐसे में बार बार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी और कोई ठोस कदम इस पर अगर नहीं उठाया गया तो आगे आने वाले दिनों में काफी परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास मनेरा बाईपास रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरे। ये बोल्डर वहां से गुजर रहे कार पर गिरे और इस दौरान कार चकनाचूर हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि बोल्डर गिरता देखकर कार सवार कार छोड़कर भाग निकला। यहां पर कार के परकच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा बोल्डर इस कार पे गिरा और कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। और ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में तपोवन में गंगा के में नहाते हुए एक लड़का और 2 लड़कियां गंगा में डूब गए। ये लोग मुंबई से ऋषिकेश घूमने पहुंचे थे और नहाते समय नदी में डूब गए। खबर मिलने पर पुलिस भी पहुंची, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अंधेरा होने की वजह से फिलहाल ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और आज सुबह एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। हालांकि इनके बचे होने की संभावना अब नहीं के बराबर है। और रामनगर में अगली खबर है। यहां पर पूछड़ी टापू पर नदी के बीचों बीच 3 लोग फंस गए, जिन्हें बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इन तीनों ही लोगों का रेस्क्यू किया। ये लोग कोसी नदी में गए थे, लेकिन कोसी में अचानक पानी आने से पूछड़ी टापू में फंस गए। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर इनको किसी तरह से बचाया है। फिर तो सारी चीजें खुले स्टार्ट है। ट्रैक्टर बंद हो गया। और उत्तराखंड कांग्रेस का मंथन शिविर ऋषिकेश में चल रहा है। बुधवार को दूसरे दिन प्रदेश संगठन की तैयारियों और कमेटियों की रिपोर्ट्स पर चर्चा हुई। इस प्लान पर भी बात हुई कि 2022 चुनाव की रणनीति क्या रहेगी। आज मंथन शिविर का आखिरी और तीसरा दिन है। क्या प्लान तैयार किया हुआ है, क्या चर्चा हुई है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रभारी देवेंद्र यादव गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी में हुए बदलाव के बाद चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की यह पहली बड़ी बैठक है, जिसमें गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। वहीं 6 अगस्त को नेता विपक्ष प्रीतम सिंह 2 दिन के उधम सिंह नगर दौरे पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जब हम कल तीसरे दिन में इस मंथन शिविर का समापन की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव को जीतने की एक बहुत ही सफल और बढ़िया रणनीति लेकर यहाँ से कांग्रेस जन सब निकलेंगे और हम निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के एक वीडियो को लेकर बीजेपी की राजनीति अब गर्म हो गई है। दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के दौरे पर गए धन सिंह रावत की जय जयकार में उत्साही नेताओं ने धन सिंह की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते हुए नारेबाजी कर दी। वीडियो में मंत्री नारेबाजी के दौरान अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी के नेता चुटकियां ले रहे हैं। न्यूज 18 ने मंत्री धन सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा है। स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो? स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो? पहाड़ का मोदी जिंदाबाद, पहाड़ का मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत सब मैं आऊंगा। सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री कैसा हो? जहाँ पे उनके नारे लगे पहाड़ का मोदी जिंदाबाद, क्या मोदी जी से उनकी तुलना की जा रही है? पहाड़ के मोदी हैं धन सिंह रावत। जहाँ पे उनके नारे लगे पहाड़ का मोदी जिंदाबाद, क्या मोदी जी से उनकी तुलना की जा रही है? पहाड़ के मोदी हैं धन सिंह रावत।
और अपने बड़बोलेपन और विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल अपने उग्र स्वभाव पर अफसोस करते नजर आ रहे हैं। ठुकराल का दर्द है कि उनसे जूनियर विधायक भी प्रदेश में मंत्री बन गए और वो सिर्फ विधायक रह गए। अपनी शान में रुद्रपुर विधायक ने अपनी क्वालिफिकेशन का भी जिक्र किया। दरअसल ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिया। मैं 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ। मैं उसी भाव से आज मंत्री नहीं हूँ, मुझसे जूनियर मंत्री बने। मैं 3 विषयों में एमए हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ। आज तक मैं ऊपर वाले की कृपा से कभी हारा नहीं हूँ। मैं मंत्री क्यों नहीं हूँ भाई? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उस वजह से जो मैंने किया आज तक तांडव, अपने उग्र स्वभाव के कारण। और कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां पर फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की मालकिन मल्लिका पंत और पार्टनर शरद पंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन खारिज करते हुए अब जांच के दौरान धाराएं बढ़ा दी है, तो गिरफ्तारी पर रोक खत्म हो जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब कभी भी इन दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल कुंभ में कोरोना जांच का फर्जीवाड़ा सामने आया। ये घोटाला सामने आने के बाद 17 जून को सीएमओ हरिद्वार ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के साथ लालचंदानी और नलवा लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि पूर्व में हाईकोर्ट ने 7 साल से कम सजा होने के चलते सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जांच के दौरान धारा बढ़ाने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट से मिली सुरक्षा भी खत्म हो गई है। और कोरोना महामारी के बाद सैनिटाइजर का बाजार कई गुना बढ़ गया, लेकिन अब बड़ा खुलासा इसी सैनिटाइजर को लेकर हुआ है। एक रिसर्च संस्थान का दावा है कि उत्तराखंड में बिक रहा 56% सैनिटाइजर नकली है। आप भी अगर सैनिटाइजर से हाथ साफ करके निश्चिंत हैं तो आप तक कोविड वायरस की पहुंच अब नहीं होगी, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 56% नकली सैनिटाइजर बिक रहा है। फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसान की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। रिसर्चर संस्था ने यह भी दावा किया है कि हर्बल सैनिटाइजर तो लोगों के साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं है। आप उस सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए या सूंघ के देखिए, आपको ऐसा लगेगा आपने हाथ में पानी लगा लिया नीले रंग का और बस उसके ऊपर लिखा रहेगा तुलसी हर्बल ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नकली माल भी बाजार में बिक रहा है। हालांकि बाजार में अल्कोहल मीटर के जरिए बाजार में मौजूद सैनिटाइजर की जांच हो सकती है। 60 से 80% तक अल्कोहल वाले सैनिटाइजर ही अपना सही काम करते हैं। हालांकि अब तो सीधा धंधा ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली सैनिटाइजर बेचने का चल रहा है। साथ के साथ कुछ सैंपल्स में मेथनॉल पाया गया, जो अल्कोहल की वो बिरादरी है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, वो भी इसमें पाया गया। आर्टिफिशियल कलर जो है वो फूड ग्रेड कलर नहीं पाए गए। तो ये देखने में आया कि 13 के 13 जिलों में 1050 नमूने में 578 नमूने जो है मानकों के अनुरूप नहीं पाए। सवाल प्रशासन पर भी है, क्योंकि नकली सैनिटाइजर के चलते न सिर्फ लोग मुश्किल में आएंगे, साथ ही साथ कोविड के आंकड़े भी कई गुना बढ़ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिविल अस्पताल रुड़की में पिछले 1.5 साल से बन रहा आईसीयू वार्ड अब भले ही बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते अब तक शुरू नहीं हो पाया। इससे मरीजों को इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है, लेकिन अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। वहीं सीएमएस का कहना है कि जल्द ही आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाएगा। और थोड़ा स्टाफ की कमी हो रही है, तो सीएमओ साहब ने हमसे वादा किया है कि बहुत जल्द हमें स्टाफ उपलब्ध करा देंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हमारा ये आईसीयू भी चालू हो जाएगा। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 357 जिप्सियां रजिस्टर हैं। इसमें अधिकांश जिप्सियों को काम नहीं मिल पाता। ये लोग ट्रैवल एजेंट और होटल व्यवसायियों से जुड़कर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें उनकी जिप्सी का बहुत कम मेहनताना मिलता है और व्यस्त दिनों में कई टूरिस्ट को परमिट मिलने के बाद भी जिप्सी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में कॉर्पोरेट प्रशासन ने जिप्सियों का रोटेशन करने का मन बना लिया है, लेकिन कुछ पुराने जिप्सी मालिक, होटल व्यवसायी और ट्रैवल एजेंट इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष सुना और फिलहाल बिजरानी जोन में डेमो के तौर पर इसे शुरू करने की बात कही है।
1 माह के अंदर उसका डेमो दिया जाएगा। अगर रोटेशन के लिए इनको डेमो पसंद आएगा, उसमें कुछ चॉइस सिस्टम है, कुछ चॉइस सिस्टम रखी गई हैं, किसी के अपने पर्सनल गेस्ट होते हैं, उस चॉइस सिस्टम को रखा गया है रोटेशन में। और प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है रोटेशन की, डेमो सिस्टम की। जल्दी ही डेमो सिस्टम दे के फिर इसमें शीघ्र ही रोटेशन प्रणाली जो है शुरू की जाएगी। लोग अभी गाड़ी लाएं, सोच रहे हैं हम टॉप में पहुंच जाएं। भाई एक फॉरेस्ट गार्ड जब शुरू भर्ती होता है तो रेंजर पहुंचने में 35 साल लगते हैं। हमने मेहनत की है 25-30 साल, तो हम अपनी मेहनत कैसे छोड़ दें? हमारा गेस्ट किसी और के साथ नहीं जाना चाहता। कुछ लोग जो हैं रोटेशन चाह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं रोटेशन नहीं चाह रहे हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों के कुछ जेन्युइन कंसर्न हैं, उन सब पे विचार विमर्श किया गया है आज, और इसके आधार पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा इस पे कुछ निर्णय लिया जाएगा। और अब बात अर्ली वार्निंग ऐप की। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ऐप को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखंड सरकार और IIT रुड़की ने तैयार किया है। ऐप के जरिए भूकंप के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि पहली बार देश में ऐसा ऐप बनाया गया है। सीएम ने सभी से ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। अब आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। IIT रुड़की का दावा है कि 5.5 इंटेंसिटी से ज्यादा के भूकंप पर एक्टिव होगा। जमीन के नीचे के मूवमेंट की जानकारी देगा। 11 से 60 सेकंड से पहले ये जानकारी मिलेगी। मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी।